अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जावेद है और मैं माहिर अमराज मैदा उजगर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है उस मसले से दो चार है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें से सबसे कॉमन वजह जो फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है वो है। उसके अलावा फिर नमक का इस्तेमाल, चिकनाई के इस्तेमाल में ज़्यादती, और उसके अलावा एक कॉज होती है जिसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक, जिसके अंदर गुर्दे की बीमारी की असल वजह पता नहीं लगती, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर ये फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर मौजूद है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखा जाए तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर होता कितना है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, लेकिन कुछ अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि जो अब नई हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके हिसाब से 130/90 जो है वो भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के एतबार में हमारे लिए आइडियल यही है कि हम 120/80 जो है उसको ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसिडर करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर रहना स्टार्ट हो रहा है तो आप प्री हाइपरटेंसिव फेज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं, और आपका अपने मौलिद से या अपने डॉक्टर से रब्ता इंतहाई अहम है, ताकि आप गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होने से पहले जो है अपनी हिफाज़ती तदाबीर जो है उसको अपना सकें। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाना है, वो ये होता है कि आपने सुबह के औकात में और शाम के औकात में अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना है। अब ब्लड प्रेशर मेजर करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये होता है कि जी आप डिजिटल ऑपरेटर्स के थ्रू, जो कि घरों में इस्तेमाल होता है, उससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, या फिर जिस तरह ये मेरे अकब में एक मरकरी वाला ब्लड प्रेशर मशीन पड़ा है, इस तरह की मशीन के ऊपर आप अपना मेजर करें। आम तौर पे आइडियल यही होता है कि आप मरकरी वाले से करें, लेकिन घर में सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए आप जो मशीन वाला है या इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, उसके ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं। अब आम तौर पे ये होता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो बेड पे लेटे हुए या सोफ़े पे बैठे हुए अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, या खड़े खड़े मॉनिटर करते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात करनी चाहिए कि खड़े होके और बैठ के ब्लड प्रेशर की रीडिंग में फ्लक्चुएशन आती है। दूसरी चीज़, कोशिश ये की जाए कि हमेशा लेफ़्ट साइड से ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाए। अगर आप लेफ़्ट से नहीं कर रहे या राइट से कर रहे हैं तो एक फर्म चीज़ के ऊपर आपका हाथ प्लेस दो, यानी कि आपका हाथ हवा में ना हो या लटक ना रहा हो। आपने उसको मुकम्मल तौर पे टेबल पे प्लेस करना है, ताकि आपकी कोहनी जो है वो टेबल के ऊपर हो और एक जगह ठहरी हुई हो। तब आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें तो उसके साथ ये होगा कि आपकी फ्लक्चुएशन आने के चांसेस कम हैं, और ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आने से जो है वो बेहतरी आ सकती है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आती है तो आप अदवायात का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मज़ीद नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पहले एक दुरुस्त तरीक़ाकार जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का वो सीखा जाए। अब इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 या 140 आ रहा है तो इसको आपने लाइट नहीं लेना। आम तौर पे हर अपनी एक बॉडी का अपना एक स्टीरियोटाइप होता है। कुछ लोगों के अंदर 130 से 140 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर जाता है तो उनको चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरे आना, या मुंह खुश्क होना, या पेशाब जो है वो ज़्यादा आने के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। जबकि कुछ लोगों के अंदर यही ब्लड प्रेशर इवन दो 150 भी क्रॉस कर जाता है और उनको कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो अपनी अपनी तबीयत के एतबार से आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है। आपने ब्लड प्रेशर के लिए क्या गेज इस्तेमाल किए, और आप अगर 130 से 140 पे आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है और मुसलसल रह रहा है 3 या 4 औकात पे चेक करने के बावजूद, तो आपने अपने मौलिद से रब्ता करना है, ताकि वो आपको एक चाती तदाबीर बता सके और आपको मुकम्मल तौर पे इस चीज़ की यकीन दहानी करा सके कि आपने अपनी अदवायात शुरू कर ली हैं। अब अदवायात शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर से नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, अपना वाटर इनटेक अच्छा करते हैं, अपनी हाइड्रेशन जो है उसको बेहतर करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नमकियात आपके खानों के अंदर या आपके मील के अंदर ऐड हो रही है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए और आपकी बॉडी के अंदर स्टोर ना हो। अगर ये स्टोर होती रहे तो ये कुछ लोगों के अंदर एडीमा या पैरों की सोजन, जो कि आम तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनके अंदर आती है।
ایک یہ چیज़. इसके बाद ये देखा गया कि आम तौर पे जो हमारे एल्डरली होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आने लग पड़ता है तो अद्वियात का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरतीब है. बगैर अपने नॉलेज के राब्ते से आपने ब्लड प्रेशर की गोली बंद नहीं करनी. आपने अपनी गोली जो है वो कम या ज़्यादा करने के लिए भी मॉलेज का मशवरा करना है. होता यह है कि जब आप एकदम से अपनी गोली कम या ज़्यादा करते हैं या बंद कर देते हैं तो कुछ दिन तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लग पड़ता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से तेज़ी की तरफ जाता है, जो कि ना सिर्फ आपके गुर्दे आँखों पे पड़ने के मुतरादिफ होते हैं बल्कि आपके दिमाग पे भी असरअंदाज करते हैं, जिससे स्ट्रोक या फॉलेज का अटैक होने का खदशा होता है. तो आप एकदम से जब दवाई बंद करते हैं तो ये सारे खतरों से आप दो चार हो सकते हैं. तो अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर आप दवाई बंद नहीं करेंगे. दूसरा ये कि आम तौर पे एक दवाई जो एक बंदे के लिए यूज़ की जा रही है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी मुअस्सर हो. तो आपने खुद साख्ता अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी और कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है अपनी अद्वियात इस्तेमाल करें. तीसरे नंबर पे ये आता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि वो यंग एज ग्रुप में हो, वो ओल्डर एज ग्रुप में हो. यंगर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 या 22 साल है, उनके अंदर भी आजकल जो ब्लड प्रेशर की सतह है वो ज़्यादा होने लग पड़ती है. तो वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो आगे बीमारियों में दो चार हो जाते हैं और इस हद तक गुर्दा अपने ख़राब कर लेते हैं कि उनको डायलिसिस तक जाने की नौबत पेश आ जाती है, जिसकी मेजर जो प्राइमरी सोर्स है वो आपके फिज़ी ड्रिंक्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना है. तो इन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपना आज ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना स्टार्ट करें और अपने मौलिद से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो रब्ता लाजमन करें. अगर इस सिलसिले में आप कोई और मालूमात चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि बर वक्त आपकी तशख़ीस हो सके और बेहतर तरीके से और एहसन तरीके से आपका इलाज हो सके. बहुत शुक्रिया.